क्रेडिट पॉलिसी पेश करते समय आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने साफ कर दिया कि ग्रोथ महंगाई के बीच एमपीसी ने ग्रोथ को सपोर्ट किया है। साथ ही अब ग्रोथ को सपोर्ट करने पर फोकस रहेगा। न्यूट्रल स्टैंड से एमपीसी बदलते माहौल के हिसाब से फैसले ले पाएंगे। क्या कहना है, एक बार सुनिए। This growth inflation dynamics opens up policy space for the MPC to support growth while remaining focused on aligning inflation with the target. At the same time, the MPC felt that excessive volatility in global financial markets and continued uncertainties about global trade policies, coupled with adverse weather events, pose risks to the growth and inflation outlook. This calls for the MPC to remain watchful. Accordingly, it decided to continue with a neutral stance. This will provide MPC with the flexibility to respond to evolving macroeconomic environment. ठीक है, अभी आपने आरबीआई गवर्नर को सुना। इस पे और डिटेल में हमारे साथ जुड़े हुए हैं समझाने के लिए विपिन भट्ट जी। विपिन जी, आपने आरबीआई पॉलिसी को काफ़ी नज़दीक से देखा, उसको समझा। हमारे दर्शकों को बताइए, क्या बड़े ऐलान हुए, क्या बड़े हाईलाइट्स थे? देखिए, श्रेया, 3-4 पॉइंट्स है जो हमें समझने होंगे। सबसे बड़ा ऐलान तो रेपो रेट में कटौती, 0.25% की कटौती उन्होंने की और अब 6.5 से 6.25 पे वो आ गया। तो होगा क्या इससे? होगा ये कि आपको लोन सस्ते मिलेंगे। रेपो रेट दर्शकों की आसानी के लिए वो रेट जिस पर जो बैंक्स हैं वो आरबीआई से कर्ज लेते हैं, जब उन्हें सस्ता कर्ज मिलेगा तो डेफिनेटली वो आपको सस्ता कर्ज दे पाएंगे। तो रेपो रेट कम हुआ और 5 साल बाद ये रहा था। ये 2020 में, याद कीजिए, लगातार वो जो कोविड का काल था, लगातार बैक टू बैक रेपो रेट्स कट हुए, फिर एक स्टॉप लग गया, फिर उसके बाद उल्टी गिनती शुरू हुई, बढ़ना शुरू हुआ। ऑलमोस्ट 2.5% का इंटरेस्ट बढ़ाया आरबीआई ने और उसके बाद ऑलमोस्ट 5 साल बाद ये मौका आया जब उन्होंने एक रेट कट किया है। तो ये बड़ी रिलीफ है इकोनॉमी के लिए, लोन लेने वालों के लिए एंड ओवरऑल पूरे सिस्टम के लिए कि इससे लिक्विडिटी बढ़ती हुई नज़र आएगी। और साथ में ये स्टांस जाता है जो अभी रिलीफ हमें इनकम टैक्स का मिला है ड्यूरिंग द बजट। और आरबीआई गवर्नर ने वहाँ पर साफ भी किया कि हमारा जो फोकस है वो ग्रोथ के ऊपर है। ग्रोथ को वो बहुत क्लोजली देख रहे हैं। जो गवर्नमेंट के कदम हैं उनके साथ जाने की बात करते हैं या उनके कदम ताल करने की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से ग्रोथ को पुश किया जाए। जो टारगेट है 2025 के लिए 6.4% का है, लेकिन जो FY26 के लिए जाता है वो इससे भी ऊपर है, 6.7% का है। ऑप्टिमिस्टिक है उसे लेकर, लेकिन मानते हैं कि इस पर फोकस करना ज़रूरी है। नंबर 2, साथ ही साथ वो बात करते हैं महंगाई की, कि महंगाई पर भी उनकी कड़ी नज़र है। अच्छी बात हम ये मान सकते हैं कि जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है वो 5% के नीचे वो प्रोडिक्ट कर रहे हैं। अगर वित्त वर्ष 2025 यानी मौजूदा वित्त वर्ष की बात करें, 4.8% यानी कंफर्टेबल है 0.2% के साथ, 0.02% के साथ, नीचे है, 5 के नीचे है। आने वाले वित्त वर्ष यानी कि 2026 के लिए 4.2% का अनुमान है, जो कि उन्हें काफ़ी कंफर्ट देगा, लेकिन कॉशियस हैं। कारण क्या है? चौथी बात, ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़, और इसीलिए उन्होंने अपना जो स्टांस है उसको न्यूट्रल रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब जैसा वक्त आएगा, जैसी परिस्थिति होगी, वैसे फैसले लिए जाएंगे। यहाँ आप एक रेट कट देख रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि अगली पॉलिसी में भी वो रेट कट आप देखें। हो सकता है तब तक का ग्लोबल एनवायरनमेंट थोड़ा चेंज हो जाए। अगर वो आपके फेवर में होगा तो डेफिनेटली आपको रेट कट देखने को मिल सकता है। अगर आपके फेवर में नहीं होता है तो हो सकता है कि कदम थोड़ा पीछे भी आ जाए। तो उन्होंने यही कहा है, ग्रोथ को पुश है, महंगाई पे नज़र है, लेकिन जो भी फैसला होगा आगे चलते हुए वो समय परिस्थिति को देखकर होगा, और उसमें सबसे बड़ा रीज़न जो होगा वो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ हैं, ये उन्होंने बोला है। विपिन जी, शुक्रिया। और देखिए, इसी मुद्दे पे बातचीत करते हैं और एक विशेषज्ञ का ओपिनियन, नज़रिया लेते हैं। हमारे साथ सौम्यकांति घोष जुड़े हैं, एसबीआई के ग्रुप चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। सौम्य जी, नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। आप आज की इस पॉलिसी को और इस आउटकम को कैसे रीड कर रहे हैं सर? एक बैलेंसिंग एक्ट, बहुत सारे चैलेंजेस थे हमारे पास अभी एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट में, अनसर्टेन ग्लोबल मार्केट्स, और एक रूपी बड़ा चैलेंज था सर। ऐसे में इस पॉलिसी को आप कैसे देख रहे हैं? आपको संतुष्ट किया, या फिर आपको लगता है कि थोड़ा सा लिक्विडिटी के फ्रंट पे और कुछ कदम उठाता आरबीआई, जो कि बहुत सारे मंच पे इसका डिस्कशन हो रहा था, तो और अच्छा होता? आपका फर्स्ट इंस्टेंस पे टेक क्या है? ना, देखिए, ये जो पॉलिसी आज अनाउंस्ड हुआ ये काफी बैलेंस्ड है, प्रैग्मेटिक है।
एंड वेल कम्युनिकेटेड है मार्केट में। जो मार्केट को जो बोलना चाहते हैं उस पर मार्केट को काफी कम्युनिकेशन किया है। ये जो रिपो रेट में जो काट था ये एक्सपेक्टेड था 25 बेसिस पॉइंट्स, क्योंकि इन्फ्लेशन इस महीने का जो इन्फ्लेशन नंबर भी आएगा वो काफी नीचे रहेगा, और आगे चलते जो आरबीआई का फोरकास्ट अगर देखें कि इन्फ्लेशन 4% का नीचे इस साल का इनमें जा सकते हैं। तो ये देख के मॉनेटरी पॉलिसी फॉरवर्ड लुकिंग होते हैं, ये देख के रेट कट एक्सपेक्टेड था। अगर ऐसे बरकरार रहे फ्यूचर में हम और एकोमोडेटिव स्टांस और एकोमोडेटिव रेट कट्स देख सकते हैं। लेकिन इसमें एक ही बात है कि जो सबसे बड़ा पॉलिसी का जो अहम बात था, जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट था, इसका कम्युनिकेशन बहुत वेल क्राफ्टेड था, वेल इंटेंशन था। मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूँ। पहले उदाहरण है, अगर मॉनेटरी पॉलिसी को आप देखें उसमें उन्होंने सीधा बोला है कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग का जो रेजिम है ये काफी अच्छा काम किया है। तो इसमें बेसिकली मार्केट में जो थोड़ा सा अनसर्टेनिटी आए थे कुछ दिन पहले कि जे इन्फ्लेशन को अब दूसरा एंगल से देखो, उससे फूड प्राइसेस को निकालो, नहीं तो इसको ऐसे देखो हेडलाइन। आई थिंक उसमें आरबीआई एक अच्छा सिग्नल दिया कि जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग अगर ठीक से काम कर रहे हैं हम इसको कंटिन्यू करना चाहिए। तो ये एक पॉलिसी कंटिन्यूटी का बात है। दूसरा बात है जो काफी सारे रेगुलेटरी मेजर्स था। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एलसीआर को देखे, लॉस प्रोविजनिंग को देखे, और जो 5% जो प्रोविजनिंग नॉर्म उन्होंने बोला था लगाएंगे, ये सारे के लिए उन्होंने बोला कि ये सारे ओवर अ पॉइंट ऑफ टाइम इसको हम देखेंगे कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक, और उन्होंने बार बार ये पॉइंट पे एम्फेसिस किया कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी ग्लोबली भी अभी काफी अनसर्टेनिटी है, क्योंकि अभी टैरिफ पे क्या होगा आपको बता नहीं सकते, क्या होने जाने है। तो ये चलते मुझे लगता है कि ये जो उन्होंने जो सिग्नल दिया है कि हम इसको कैलिब्रेटेड वे में इसको हम अडॉप्ट करेंगे, दैट इज ऑल्सो अ पॉलिसी कंटिन्यूटी। तो ओवरऑल ये पॉलिसी मेजर्स रिपो रेट पे तो काट किया है, लेकिन जो पॉलिसी इंटरवेंशंस है उसमें जो कैलिब्रेटेड अप्रोच इन्होंने सीधा बोला है पॉलिसी में, उस पे मार्केट में काफी सारे सेटिस्फेक्शन मिलेंगे। ये पॉलिसी का जो कंटिन्यूटी है वो बरकरार रहेंगे। जी घोष साहब, तो ये बात बिल्कुल सही है आपकी कि बहुत बैलेंस्ड तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी, हर चीज़ को एड्रेस किया है, कंसर्न्स भी बताए हैं, ग्रोथ को पुश देने की बात से बिल्कुल पीछे नहीं हटे। इनफैक्ट उन्होंने बहुत कैटेगरिकली कहा कि लिक्विडिटी की कमी वो नहीं होने देंगे। इनफैक्ट हम देखें पॉलिसी तो अभी आई है लेकिन इन बिटवीन भी उन्होंने कदम उठाए। मेरा सवाल यहाँ पर यह होगा कि पॉलिसी टू पॉलिसी तो 3 महीने रहते हैं, क्या अच्छा फेवरेबल एनवायरनमेंट मिले या चीज़ें बेहतर होती हुई नजर आए तो आरबीआई से हम थोड़ा एड प्रॉम्प्टो एक्शन भी देख सकते हैं? नहीं, जो आपने बोला कि फ्यूचर में तो रेट कट हो ही सकते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन अगर नीचे जाने वाला है तो पॉलिसी आपको बोला कि फॉरवर्ड लुकिंग होता है, तो इस पे रेट कट होने वाला है। और जो सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि लिक्विडिटी मेजर्स पे जो आपने जो बोला है, लिक्विडिटी मेजर्स आरबीआई काफी सारे अनाउंस किया है, लेकिन मुझे लगता है कि नेक्स्ट स्टेप जो आरबीआई का जो पॉलिसी है, जो लिक्विडिटी है, उन्हीं पर आरबीआई शायद कुछ करेंगे। शायद वो अप्रैल पॉलिसी में भी कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने क्लियरली बोला कि वो लिक्विडिटी को सपोर्ट करते रहेंगे, क्योंकि अगर इजी लिक्विडिटी है उसमें आपको जो आरबीआई का जो स्टांस है रेट कट का, दैट विल बी अच्छा ट्रांसमिशन होगा, और इससे मार्केट को भी काफी फायदा मिलने वाला है। तो मुझे लगता है कि आगे चलते भी लिक्विडिटी मेजर्स कंटिन्यू रहेंगे। लिक्विडिटी मेजर्स कंटिन्यू रखेंगे। घोष जी, वेरी गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ सर। हालांकि आपको मैं ध्यान से सुन रही थी, आपने जिक्र तो किया एलसीआर का, लेकिन थोड़ा और डिटेल में मैं जानना चाहूँगी। जब कॉन्फ्रेंस कह लिया ब्रीफ में आरबीआई गवर्नर ने एलसीआर को लेकर कहा, और उन्होंने कहा कि लिक्विडिटी कवरेज रेशियो न्यू नॉर्म्स को फिलहाल वो टाल रहे हैं और 31 मार्च 2026 तक वो लागू करेंगे। इसको कैसे देख रहे हैं आप? थोड़ा और डिटेल में जानना चाहूँगी आपसे। नहीं, ये तो अच्छा चीज है, क्योंकि इसमें मार्केट पे लिक्विडिटी का जो एश्योरेंस था वो एश्योरेंस अगले 1 साल के लिए उसको मिलेंगे। अगर बैंक्स को प्रिपेयर करना होगा कि हम कैसे दूसरे एलसीआर रेजिम में जाए, वो भी बैंक प्रिपेयर कर सकते हैं। और ये आपको जानना जरूरी है कि इंडिया एक ही कंट्री है जहां पर एलसीआर भी है, एसएलआर भी है, सीआरआर भी है। सो काफी सारे रेगुलेटरी डिस्पेंसेशन है। हमारा बैंक्स काफी साउंड है, और पॉलिसीज भी बहुत प्रूडेंट है। जो आरबीआई का पॉलिसीज है वो पॉलिसी रहा है। तो उसके लिए मुझे चलते हैं कि अगर ये 1 साल जो उन्होंने ट्रांजिशन पीरियड दिया है, इससे बैंक्स को फायदा होगा, मार्केट्स को फायदा होगा, और लिक्विडिटी अगर फायदा होता है हम एक लोअर रेट की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है कि शॉर्ट टर्म में जो रेट्स है वो भी थोड़ा नीचे जाए।
क्योंकि लॉन्ग टर्म में रेट तो आपको इन्फ्लेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस अभी जो लॉन्ग टर्म रेट्स है वो नीचे जाएंगे क्योंकि आरबीआई रेट काट रहा है। शॉर्ट टर्म में भी अगर रेट कम हुआ तो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर होगा, गवर्नमेंट का जो बोरोइंग कॉस्ट होगा वो भी कम होगा और ये सबके लिए फायदेमंद होगा। सौम्यकांति जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सीएनबीसी आवाज को वक्त देने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया सर। चलिए अब आगे बढ़ते